students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 4, production of food. चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू अस, पेस्ट पिक्चर ऑफ टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मिंग, आल्सो राइट देयर नेम्स एंड वर्क दे आर यूज्ड फॉर। तो आपको यहाँ दो इक्विपमेंट्स की पिक्चर पेस्ट करनी है जो कि फार्मिंग में यूज होते हैं और उनका यूज भी बताना है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर पेस्ट, वैसे तो आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हो, पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर पेस्ट कर रहे हो प्लो की, तो हम लिख सकते हैं प्लो और उसका वर्क क्या होगा, प्लोइंग द फील्ड, यानी कि प्लोइंग। फिर आप दूसरी पिक्चर लगा सकते हो यहाँ पर टिलर की, जो कि यूज होता है टिलिंग में। फाइन, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि ज्यादातर प्लांट सीड से ग्रो होते हैं। To feed people and animals, large-scale production of food is undertaken. तो एनिमल्स को फीड करने के लिए, ह्यूमंस को फीड करने के लिए फूड का प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पर किया जाता है। ग्रोइंग फूड इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, पेशेंस, स्किल एंड केयर। तो फूड को उगाने के लिए हमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। देन फार्मिंग, फूड इज ग्रोन बाय फार्मर्स। तो फूड फार्मर्स ग्रो करते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड टू मेक फूड अवेलेबल टू अस। तो फार्मर के हार्ड वर्क की वजह से ही फूड हमारे पास अवेलेबल है। सम फार्मर्स डू नॉट ओन एनी लैंड। कुछ फार्मर्स कोई भी लैंड ओन नहीं करते हैं। दे वर्क ऑन अदर लैंड्स और टेक अ पीस ऑफ लैंड ऑन रेंट। या तो वो किसी दूसरे के लैंड पर काम करते हैं या फिर वो किसी से लैंड रेंट पर ले लेते हैं। नाउ फार्मिंग इन इंडिया, There are mainly two kinds of farmers in India. They are, तो इंडिया में हमें ज़्यादातर दो तरह के फार्मर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मर और दूसरा है हमारा कमर्शियल फार्मर्स। तो सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मर के बारे में पढ़ लेते हैं। These farmers own a small piece of land and focus on growing enough food to feed themselves and their family. सब्सिस्टेंस फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो इतना खाना उगा पाएं कि उनसे उनकी फैमिली का पेट भर जाए। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल फार्मर। दीज आर फार्मर्स हु ओन अ ह्यूज लैंड फॉर फार्मिंग आर कॉल्ड कमर्शियल फार्मर्स। तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है फार्मिंग के लिए, वो कमर्शियल फार्मर कहलाते हैं। दे क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल टू मेक अ प्रॉफिट। और वो एक बड़े स्केल पर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट मिलता है। दे यूज मॉडर्न मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन देयर फार्म। सो मॉडर्न मशीन्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने फार्म में। Some farmers do not have their own land and work as laborers for big farmers. तो कुछ फार्मर्स का अपना खुद का लैंड नहीं होता है, वो दूसरे के फार्म में एज अ लेबरर वर्क करते हैं। दे आर कॉल्ड टेनेंट फार्मर्स। और ऐसे फार्मर को हम टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं। दे आर पेड डेली वेजेस। और उनको डेली की डेली पे किया जाता है, यानी कि वो डेली वेज अर्न करते हैं। Some farmers raise cows, goats and buffalo to produce milk and milk products. They are called dairy farmers. तो ऐसे फार्मर्स जो काउज और गोट को रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं अपने फार्म पे और उनसे मिल्क प्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसे फार्मर कहलाते हैं डेयरी फार्मर्स। Then people who raise domesticated birds like chickens, turkeys, ducks and geese to produce eggs and meat are called poultry farmers. ऐसे फार्मर्स जो कि बर्ड जैसे कि चिकन को अपने फार्म में रखते हैं और उनके एग को मार्केट में सेल करते हैं, ऐसे फार्मर को हम पोल्ट्री फार्मर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन। अब अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? देयर आर मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन। तो एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। दे आर गुड क्वालिटी सीड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड लेटेस्ट मशीनरी। तो अच्छी क्वालिटी के सीड, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स उनको चाहिए होते हैं। स्टेप्स टू प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि एक अच्छी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। There are many steps involved in the production of food crops. तो food crops के production में बहुत सारे steps involved हैं. Let us read about them. अब हम एक एक करके उनके बारे में read करते हैं। सबसे पहला है preparation of soil. The soil needs to be loosened before seeds are sown. तो हम पहले soil को prepare करते हैं, यानी कि soil को loose करना पड़ता है उसमें seed sow करने से पहले। The soil is turned over with the help of a plow and the process is called tilling.
तो सॉइल को हम टर्न करते हैं प्लो की हेल्प से और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टिलिंग। इट हेल्प्स द सॉइल टू गेट इनफ एयर विच हेल्प्स द रूट टू ब्रीथ। और इससे सॉइल में इनफ एयर जाता है जिससे प्लांट्स की रूट बाद में इजीली उसमें ब्रीथ कर पाए। Next is sowing of seeds. The process of putting seeds in soil prepared for cultivation is called sowing. तो जो आपने अब लैंड को प्रिपेयर किया है, सॉइल को प्रिपेयर किया है, उसमें सीड सो करने का प्रोसेस कहलाता है sowing. Farmer use seed drills for sowing seeds. The farmer uses this method for sowing because it ensures that the seeds are planted at an appropriate depth. तो फार्मर यूज करते हैं सीड ड्रिल्स का ताकि वो सीड को सो कर सके। हम फार्मर सीड ड्रिल ही क्यों यूज करते हैं, अपने हाथ से क्यों नहीं वो सीड को सो करते? तो फार्मर सीड ड्रिल्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीड ड्रिल से जो हमारा सीड है वो एक प्रॉपर डेप्थ पे जाता है, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे, तो वो प्रॉपर डेप्थ पे जाता है जिससे हमारी फसल अच्छी उगती है। Next is irrigation. Irrigation is done at regular intervals with the help of tube wells, canals, tanks and sprinkler. तो इरिगेशन होती है हमारी रेगुलर इंटरवल पे ट्यूबवेल से, स्प्रिंकलर से, वेल या ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स आर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कैनाल्स और ट्यूबवेल्स कॉमनली यूज होते हैं। टैंक इरिगेशन इज यूजुअली प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया, जबकि साउथ इंडिया में हम टैंक इरिगेशन की प्रैक्टिस को देखते हैं। In western parts, sprinkler irrigation is common, which involves spraying water on standing crops. जबकि वेस्टर्न पार्ट्स में हम देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसमें क्रॉप्स के ऊपर पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। नेक्स्ट इज मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब हम देखते हैं मैन्योर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बारे में। When crops start growing, they need to be protected from pests, insects and animals. तो जब क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट करती है तो हमें उसको इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बाकी डेंजर से बचाना पड़ता है। Certain pesticides and insecticides are sprayed in the field with the help of sprayer. तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं अपनी फील्ड में स्प्रेयर की हेल्प से, जिससे इंसेक्ट्स और पेस्ट मर जाते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. When the crop is ready, it is cut by hand with the sickle or with the help of machines. This process is called harvesting. तो जब क्रॉप रेडी हो जाती है तो उसको सिकल की हेल्प से या हाथ से हम उसको काटते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। Next is threshing. Threshing is the process of beating cereal plants in order to separate the seed or grains from the straw. तो थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीरियल को उसके स्ट्रॉ से, उसके छिलके से अलग करते हैं। The harvested crops are threshed manually with the help of threshing machines और by using animals like bullocks and camels. तो हम ये करते हैं थ्रेशिंग का प्रोसेस या तो अपने हाथ से या फिर मशीन से या फिर बुलेक्स के थ्रू। Next is winnowing. The process of separating grain from chaff is called winnowing. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं उसके शाफ से, वो कहलाता है winnowing. Threshed grains are tossed into the air to separate them from the chaff. तो हम threshed grain को एयर में टॉस करते हैं ताकि वो शाफ से अलग हो जाए। The next is storage. Dried grains are stored in container or sacks. Large containers used for storing grains are called silos. तो dried grains स्टोर होती है सैक यानी कट्टों में और उसके बाद उनको हम भर लेते हैं कुछ कंटेनर में, जिन कंटेनर्स को हम बोलते हैं सिलोस। Then transportation. All the food items are loaded onto trucks or trolleys and then sold in the wholesale markets. तो सारे होलसेल आइटम्स को हम ट्रक पर लोड करते हैं और उसके बाद होलसेल मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। Retailers buy food items from the wholesale markets and then sell them in the local markets from where we buy food items. होलसेलर ले जाके इनको रिटेल मार्केट में बेच देते हैं जहां से हम रिटेल मार्केट से फिर हम उसको खरीदते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। अब हम देखते हैं इंडियन फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फार्मर्स ऑफन हैव टू बोरो मनी टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। If the crops are ruined because of too little or too much rain, they have no money to pay back the loans. और अगर बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या कम बारिश की वजह से उनकी फसल खराब हो गई तो जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं वो उनको वापस नहीं कर पाएंगे, वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। फार्मर डिपेंड ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड लिव वेरी डिफिकल्ट लाइफ। तो फार्मर डिपेंड होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और बहुत मुश्किल लाइफ जीते हैं। सम फार्मर्स डू नॉट ओन ओनली लैंड Some farmers do not own any land and earn their livelihood by cultivating others' land.
तो कुछ फार्मर्स के पास खुद का लैंड नहीं होता है, वो दूसरे के लैंड को कल्टीवेट करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ लैंड रेंट इट आउट टू अदर्स। ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है वो दूसरों को रेंट पे दे देते हैं। द लैंडलेस लेबर्स कल्टिवेट दिस लैंड एंड द लैंड ओनर्स पे देम मनी और अ पार्ट ऑफ द क्रॉप ग्रोन। तो लैंडलेस लेबर्स फिर वहां पर काम करते हैं उसकी फील्ड पर, और बदले में जो लैंड ओनर होता है उनको या तो पैसे देता है या फिर थोड़ी सी क्रॉप देता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है फार्मिंग में। Our government is trying to help farmers by offering better training, providing free seeds and other fertilizers. तो गवर्नमेंट फार्मर की हेल्प कर रही है फ्री सीड्स और फर्टिलाइजर देकर और फार्मर्स को और एजुकेट कर फार्मिंग के बारे में। इट ऑल्सो गिव्स मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एट लो रेट इंटरेस्ट, और लोन की फॉर्म में भी मनी दी जाती है एट लो इंटरेस्ट। It also provides tubewells and other agricultural equipment at low cost. तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट्स कम कॉस्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। Now exercise. The farmer who own a huge land for farming are called dairy farmer, commercial farmer या subsistence farmer. The answer is commercial farmers. Poultry farmers raise hens, cows या buffaloes. The answer is hens. The process of beating cereal plants in order to separate the seed or grain from the straw is called harvesting, threshing, or irrigation. The answer is threshing. Next is fill in the blank. So, growing food require a lot of planning. Dash farmers own a small piece of land. The answer is subsistence farmer. There are many things required for dash crop production. The answer is good crop production. The soil needs to be dashed before seeds are sown. The answer is loosened. Large containers used for storing grains are called silos. Next is true false. There are mainly two types of farmers in India. This is true. Tenant farmers are paid daily wages. This is true. Farmer raise chickens, turkeys, duck and geese. This is true. Tank irrigation is usually practiced in North India. This is false. Our government gives money in the form of loans at low rate interest. This is true. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.